वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिट कंटिन्यू करने वाले हैं। सो जैसा कि इससे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, इसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेजेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्या कौन कौन से स्टेजेज हैं। सो जैसा कि हम सभी को पता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सभी बच्चों में अलग अलग एज पर अलग अलग होता है, अलग अलग देखने को मिलता है। सो इसलिए बच्चों को एज के अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग स्टेजेज में अलग अलग एज ग्रुप को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, जिससे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझने में आसानी हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माइलस्टोन अच्छे से हम समझ पाएँ। सो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझने से पहले स्टेजेस पता होने चाहिए। इससे आप किसी भी स्टेज की बात की जा रही है अगर, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इस स्टेज में यानी कि इस एज ग्रुप की बात की जा रही है। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्टेजेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें कि पहला स्टेज है प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड यानी कि कंसेप्शन से बर्थ का जो टाइम पीरियड होता है उसे प्री नेटल पीरियड कहा जाता है। बर्थ से पहले का जो टाइम होता है इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जर्मिनल पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड और फीटल पीरियड। जर्मिनल पीरियड यानी कि 0 to 2 वीक का जो टाइम पीरियड होता है वो जर्मिनल पीरियड में आता है। इस टाइम पीरियड में जो ऑर्गेनिज्म होता है उससे ओवम बोला जाता है, ओवम कहेंगे। इसके बाद एम्ब्रियोनिक पीरियड आता है। एम्ब्रियोनिक पीरियड यानी कि 14 डेज के बाद 3 वीक to 8 वीक्स का जो टाइम होता है, उस टाइम पीरियड में जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे एम्ब्रियो बोलेंगे। इसमें थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता है ओवम के अंदर, उसके बाद ये चेंज होता है एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो के बाद फीटल पीरियड आता है। फीटल पीरियड 8 वीक्स टू बर्थ तक का टाइमिंग होता है। इस पीरियड में जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे फीटस बोलते हैं। यहाँ पर अलग अलग पीरियड में अलग अलग जो टाइम पीरियड है, लाइक जर्मिनल पीरियड में 0 to 14 डेज होता है, जिसमें ओवम बोला जाता है ऑर्गेनिज्म को। इसके बाद एम्ब्रियोनिक पीरियड आता है जो कि 3 to 8 वीक्स का टाइम पीरियड होता है, इसमें एम्ब्रियो कहेंगे। फीटल पीरियड यानी कि 8 वीक्स टू बर्थ तक का जो टाइम होता है उसमें फीटस कहा जाता है। सो यहाँ पर ये जो फिटस होता है वो इस टाइम पीरियड में, प्री नेटल पीरियड में टोटली डिपेंडेंट होता है मदर इन्वायरमेंट पे। जिस मदर से जिस तरह का इन्वायरमेंट मिलेगा उस तरह से उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। ये आपने इससे प्रीवियस क्लास किया होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। उसमें आज आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि प्री नेटल पीरियड में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। तो वहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो अफेक्ट होता है प्री नेटल पीरियड में वो टोटली मदर से अफेक्ट होता है। मदर से किस तरह का उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है, अगर मदर से उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा होगा। अगर मदर से उसको अनफेवरेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होगा वो अफेक्ट होगा लेटर लाइफ में। सो इस टाइम पर टोटली डिपेंडेंट होता है मदर से किस तरह का उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है, इंट्रायूट्राइन किस तरह का एनवायरनमेंट उसको मिल रहा है। हेरिडिटी इस टाइम पे फिक्स होती है बच्चे की, जो हेरिडिटी होता है उस पर डिपेंड करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा फूड, मेंटल हेल्थ, इमोशनल एक्सपीरियंस मदर का क्या है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीनेटल पीरियड के टाइम पे। सो इस टाइम पर जो डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है मदर पे। नेक्स्ट पीरियड आता है न्यूनेटल पीरियड। न्यूनेटल पीरियड बर्थ टू 4 वीक यानी कि बर्थ टू 1 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है उसे न्यूनेटल पीरियड कहा जाता है। इस एज ग्रुप के बच्चों को न्यूनेट्स या फिर न्यूबॉर्न बोला जाता है, न्यूनेट्स या न्यूबॉर्न कहते हैं। ये बर्थ टू 1 मंथ का टाइम होता है, बर्थ टू 4 वीक का टाइम होता है। इस एज में बच्चे जो होते हैं वो बर्थ के बाद का ये एज है। तो इस एज में इंट्रा यूट्राइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में ट्रांजिशन होता है, तो इससे बच्चे अपने आप को एडजस्ट करते हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में। इसके बाद आता है इन्फेंसी। इन्फेंसी यानी कि 4 वीक्स टू 1 ईयर का जो एज होता है, इन्फेंट्स बोलते हैं इस एज ग्रुप के बच्चों को। यानी कि आपसे बात की जाए अगर इन्फेंट्स के ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि आपको तुरंत पता होना चाहिए कि किस एज ग्रुप की बात की जा रही है। यानी कि 1 मंथ टू 1 ईयर के एज ग्रुप की बात की जा रही है, 4 वीक्स टू 1 ईयर एज ग्रुप की बात की जा रही है। इस एज में जो डिपेंडेंसी होती है वो मदर पे होती है, मदर पे ज़्यादा होती है, पेरेंट्स पे ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है वो कम रहता है इस टाइम पे, बाकी सारे डेवलपमेंट जो होते हैं वो कंटिन्यू रहते हैं। नेक्स्ट स्टेज आता है टॉडलर। टॉडलर पीरियड में 1 to 3 ईयर्स तक का एज ग्रुप जो होता है वो आता है। इस एज के बच्चों को टॉडलर्स बोला जाता है।
इस एज में सारे एस्पेक्ट्स जो होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, सब में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है बच्चों में। सो इस एज ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर 1 to 3 ईयर्स का जो एज होता है वो टॉडलर्स के अंदर आएगा। नेक्स्ट एज ग्रुप है चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज में यानी कि 3 to 12 ईयर्स का जो एज ग्रुप होता है वो चाइल्डहुड स्टेज में आता है। इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्री स्कूल एज और स्कूल एज। प्री स्कूल एज यानी कि स्कूल जाने से पहले का एज जो होता है प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज के अंतर्गत 3 to 6 ईयर्स तक के बच्चे आएंगे। यहाँ पर प्री स्कूलर्स बोला जाता है इस एज के बच्चों को, प्री स्कूलर्स कहते हैं। इसके बाद स्कूल एज 7 to 12 ईयर्स तक के बच्चों को स्कूल एज में रखा गया है। यहाँ पर स्कूलर्स इसे बोला जाता है इस एज के बच्चों को। सो चाइल्डहुड एज यानी कि 3 to 12 ईयर्स का एज, इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्री स्कूल यानी कि 3 to 6 ईयर्स, स्कूल एज यानी कि 7 to 12 ईयर्स तक के बच्चों को स्कूल एज में रखा गया है। सो यहाँ पर जो बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको ध्यान में रखकर इनको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट स्टेज है एडोलसेंट स्टेज। एडोलसेंट में 13 to 18 ईयर्स तक के बच्चे आएंगे। सो यहाँ पर एडोलसेंट एज ग्रुप में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इन्हें, अर्ली एडोलसेंट, मिडिल एडोलसेंट एंड लेट एडोलसेंट। एडोलसेंस एज में जो बच्चे होते हैं उनको एडोलसेंट बोला जाता है। अर्ली एडोलसेंट यानी कि 13 to 14 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें अर्ली एडोलसेंट बोलते हैं। मिडिल एडोलसेंट 15 to 16 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें मिडिल एडोलसेंट बोलेंगे। लेट एडोलसेंट यानी कि 17 to 18 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें लेट एडोलसेंट बोलते हैं। और यहाँ पर हम पीडियाट्रिक में एडोलसेंट एज ग्रुप तक की बात करने वाले हैं, क्योंकि जो पीडियाट्रिक के अंदर एडोलसेंट तक के बच्चे आते हैं यानी कि 18 ईयर्स तक के बच्चों की बात की जाती है, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनके डिजीजेज, उनके सारे कंडीशंस की बात की जाती है। तो यहाँ पर हम एडोलसेंट एज तक की बात करने वाले हैं। सो ये था स्टेजेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें कि सबसे पहले स्टेज जो था वो प्रीनेटल पीरियड था। प्रीनेटल पीरियड यानी कि कंसेप्शन से बर्थ का जो टाइमिंग था, इसमें टोटली इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट जिस तरह से बच्चों को मिलता है उस पर डिपेंडेंसी होती है। इसके बाद था न्यूनेटल पीरियड यानी कि बर्थ टू 4 वीक का जो टाइम होता है, इसमें मदर पे टोटल डिपेंडेंसी होती है बच्चों की। उसके बाद इन्फेंसी पीरियड 4 वीक्स to 1 ईयर का जो टाइम पीरियड होता है वो इन्फेंसी पीरियड में आता है। इसमें भी पेरेंट्स पे डिपेंडेंसी होती है, धीरे धीरे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है सारे एस्पेक्ट में वो देखने को मिलता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होता है वो कम होता है इस एज में, वो शुरू नहीं हुआ रहता है। इसके बाद टॉडलर्स एज आता है। टॉडलर्स यानी कि 1 to 3 ईयर्स का एज ग्रुप, इसमें जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सारे एस्पेक्ट्स में होना शुरू हो जाता है, सारे एस्पेक्ट्स में देखने को मिलता है। इसके बाद प्री स्कूलर एज 3 to 6 ईयर का एज टाइम, जिसे अर्ली चाइल्डहुड भी बोला जाता है। स्कूलर यानी कि 6 to 12 ईयर्स, जिसे लेट चाइल्डहुड भी बोला जाता है। इसके बाद एडोलसेंट एज आता है। एडोलसेंट में यानी कि प्यूबर्टी जब से शुरू होती है यानी कि 13 ईयर्स to 18 ईयर्स का जो टाइम होता है वो एडोलसेंट में आता है। जब तो जैसा कि हमने देखा एडोलसेंट को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली एडोलसेंट 13 to 14 ईयर्स, मिडिल एडोलसेंट यानी कि 15 to 16 ईयर्स, इसके अलावा लेट एडोलसेंट यानी कि 17 to 18 ईयर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेजेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो अगर आप स्टेजेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से समझ रहेंगे तो आगे के आने वाले क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आएंगे। सो किस एज ग्रुप में किस एज को रखा गया है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा माइलस्टोन जब आप पढ़ेंगे। तो यानी कि अगर बात होगी एडोलसेंट को तो अर्ली एडोलसेंट बोला जाएगा, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अर्ली एडोलसेंट यानी कि 13 to 14 ईयर्स की बात हो रही है। तो नॉर्मल डेवलपमेंट जो आपको पता रहेगा, नॉर्मल डेवलपमेंट पता होने से, नॉर्मल माइलस्टोन आपको पता रहेगा तो आप एबनॉर्मल को उससे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। सो ये था स्टेजेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू।